जो आजाद इंसान होता है वो खुद को हर लालच से आजाद कर देता है, मगर जो दुनिया और इसकी हवस के पुजारी होते हैं वो कभी गुलामी की जिंदगी से निजात नहीं पा सकते। उनकी जिंदगी का मकसद दुनिया इकट्ठी करना होता है। जैसा कि आजकल ऐसे लालची लोगों यानी खिलाड़ियों पर बिलावजह ही दन बरसता है और जो शख्स आजाद होता है वो जेल के जिंदा में कैद होकर भी आजाद रहता है। जैसे वन एंड ओनली इस कौम का हीरो इमरान खान है, जिसके कदमों में दुनिया की दौलत थी, दुनिया के सबसे अमीर खानदान की लड़की उसकी बीवी थी और दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट का वो मालिक था, मगर वो आजाद इंसान था। इसलिए दुनिया जहां की दौलत को ठोकर मार दी। ऐसा आजाद इंसान जिसे अमेरिका की ताकतवर तरीन रियासत का सरबराह ट्रम्प भी अपने सामने नहीं झुका पाया था। अगर इन दरबारियों और करप्टों में से किसी को ट्रम्प या जो बाइडेन जैसी शख्सियत से मिलने का मौका मिले तो इनकी कमरें और सर झुकते चले जाते हैं। ये तो इतने गए गुजरे हैं कि एक आम से अमरीकी सफीर के सामने भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और कुछ हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं जिनका दीन ईमान ही पैसा बन चुका है। इन्हें खान के मुकाबले में लॉन्च करने वाले ये भूल गए कि खान वो है जिसने अल्लाह की रजा और पाकिस्तानी कौम की खातिर एक पुरतायुश जिंदगी को ठोकर मार दी। और ये जो लोग खान के मुकाबले में लॉन्च किए जाते हैं ये दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते। सबसे पहले तो इन्होंने खुद को फार सेल रखा हुआ है, जैसा कि शाहिद अफरीदी को देख लें या अब नया मोहरा अर्शा नदीम देख लें। इनकी लालच और हवस की इंतहा देखकर अफसोस हो रहा है। यानी और कितना पैसा इनको चाहिए तो ये कुछ इत्मीनान हासिल करेंगे। पाकिस्तानी कौम के बेहिसाब पैसे इन खिलाड़ियों पर बारिश की तरह बरसाए जाते हैं। क्रिकेट टीम को देख लें ये लोग, मुझे शदीद हैरत होती है बल्कि मातम करने को जी चाहता है जब लोग एक लालची और कमजोर शाहिद अफरीदी नामी छोटे से खिलाड़ी का मुकाबला कौम के अजीम लीडर इमरान अहमद खान से करते हैं। शाहिद अफरीदी और इसी कबील के लोगों का खान से कोई मुकाबला नहीं। खान वो है जिसने अपना सब कुछ इस मुल्क को कौम पर लुटा दिया और खान वो है जिसने ये वसीयत कर रखी है कि उसके मरने के बाद उसके सारे असासे शौकत खानम को दे दिए जाएं। जबकि शाहिद अफरीदी को देखें, वो टिकटॉक लाइव पर बैठा हुआ डॉलर बना रहा है। टिकटॉक ने पॉलिसी बनाई है कि जो भी टिकटॉक लाइव पर बैठेगा उसे जितने लाइक और कमेंट्स मिलेंगे टिकटॉक उसे उन लाइक और कमेंट्स के बदले डॉलर देगा। अब आप ये टिकटॉक क्लिप देखें। लोग फूल भेजते हैं, ये हाथ दे रहे, ये पैसों से भेज रहे हैं वो लोग। जो शेर आएगा ना तो ये शेर का 1,20,000 रुपया लोग काटते हैं और देखते हैं अपने जो हमें मतलब ये। इसमें कुछ लालचियों का टोला लाइव बैठा है जो बजाहत बैठा रंग बिरंगी बातें कर रहा है और लोगों पर अपनी बातों की दाग बिठा रहा है। मगर इसके एक मेहमान ने शाहिद अफरीदी को लाइव बेइज्जत कर दिया जब उसने ये बताया कि जब हम लाइव बैठे होते हैं तो लोग जो हमें गुलाब के फूल बेचते हैं और जो हमें कोई शेर बेचता है उसके बदले उन लोगों के अकाउंट से पैसे काटे जाते हैं। अब दाढ़ी वाला खिलाड़ी वजाहत कर रहा है और लोगों की तारीफ कर रहा है, जिसके नतीजे में शाहिद अफरीदी थोड़ा थोड़ा खिसियाना हो रहा है। ये बहुत लालची लोग हैं। जब इनका लालच सामने आया तो थोड़े से गड़बड़ाए से दिखाई दे रहे हैं। अब ये 4 लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चारों ने अपने अकाउंट्स आपस में मर्ज कर रखे हैं। चारों की स्क्रीन पर लोग गुलाब के फूल और शेर बेचकर इनकी तमा का गड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनकी लालच तो जहन्नुम का गड़ा है जो बढ़ने का नाम नहीं लेता। ये भूखे फकीर हैं। सारी दुनिया टिकटॉक के लेजेंड्स टिकटॉक या दीगर वेबसाइट्स को किसी न किसी फलाही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे लेजेंड इस पर भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पर एक गुलाब दे दो, अल्लाह के नाम पर एक फूल बेच दो ताकि यहाँ भी ये बस पैसे बना सकें। बस अब हम टिकटॉक पे ही तरक्की करेंगे। वैसे वजीर आजम लाइव क्यों नहीं आते टिकटॉक पे? पत्रों के साथ इनका मैच कराते हैं, बहुत सारे गुलाब मिलेंगे, पाकिस्तान की माशियत भी संभल जाएगी। मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग जो इन्हें ये लाइव तोहफे बेचते हैं उसके पीछे भी एक स्कीम है। आप लोग क्या समझते हैं कि बैरूने मुल्क बसने वाली अवाम इन शख्सियात को ये तोहफे देती है? अवाम को इतना खुला दिल नहीं समझना चाहिए जो एक शेयर देने पर 1 लाख से ऊपर रकम कटवाएगी। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड्स का गोटला चल रहा है। यूएई यूएस के कार्ड से पाकिस्तानी या इंडियन पैसा निकालते हैं। लाइव स्टार जैसे ये लोग बैठे हैं या ऐसे क्रिएटर्स जिनके फैन ज्यादा हों, तोहफा भिजवाने वाले उनसे मुआहिदा करते हैं कि हम आपको टिकटॉक लाइव से गिफ्ट कराएंगे, आपने 30% वापस करना है। यूएसए और यूएई वाले क्रेडिट कार्ड की तफसीलात चेक नहीं करते। इंडिया या पाकिस्तान के स्कैमर्स की वजह से यूएई और यूएसए वालों का $5 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये काम 2021 से चल रहा है। पाकिस्तान में जिसको इज्जत मिली कोई इस काबिल नहीं था, वो सियासतदान हो, डॉक्टर हो, सोशल वर्कर हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, खिलाड़ी हो या एक्टर हो, जिसको इज्जत मिली सब ने अपनी औकात दिखाई, सिवाय इमरान खान और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के। इमरान खान तो एक ब्रांड है जिसने सारी उम्र दूसरों के लिए चैरिटी की। ये सारे लालची लोग अपने लिए तरह तरह से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इनका लालच रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। कभी अवाम के दिल में इनकी वैसी इज्जत हो सकती है जैसी ये चाहते हैं। जिनके दिल में लालच हो उनके दिल में अवाम की हमदर्दी नहीं हो सकती। शाहिद अफरीदी की अपने इलाके या अवाम के लिए कोई ये खिदमत बता दें। शाहिद अफरीदी तो हमेशा पख्तून मुखालिफ जमातों और कुव्वतों के करीब
नसीब रहा है, चाहे वो MQM हो या नकीब महसूद का कातिल रावनवार। क्रिकेटर होने का ये मतलब नहीं वो किसी की भी बेइज्जती करता फिरे, मगर वो कभी किसी की इज्जत करता नहीं पाया गया। इसके वियन का अंदाजा लगा लें। इसकी पसंदीदा शख्सियत शहबाज शरीफ है। अल्लाह अकबर। मजीद इसके ख्यालात से क्या मुस्तफीद होना। दुनिया में दरअसल हमें से कुछ को सिर्फ शोहरत मिलती है, जबकि इज्जत सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है, जिसे वो किसी फकीर, दरवेश या किसी गदागर को भी अता कर सकता है। अफरीदी जैसे बेशर्म आदमी को शोहरत मिली थी और वो अब उसी शोहरत की वजह से लोगों से बातें सुन रहा है। गुमनाम होता तो बचत हो जाती। ये वो शख्स है जिसने खान साहब पर कातिलाना हमले पर एक लफ्ज भी ना बोला। ये वो कौमी हीरो है जो बुशरा बीबी की तकरीम के लिए एक लफ्ज ना बोला। ये वो कौमी हीरो है जब मुल्क की माओ बहनों बेटियों को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा जाता रहा और ये चुप रहा। ये वो मुनाफिक कौमी हीरो है जो PTI के साथ होने वाले हर गैर इंसानी सलूक पर चुप रहा। इस हीरो के अंदर इतनी गैरत नहीं थी कि पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पर डाका डालने पर कोई सवाल उठाता। इमरान खान को गोलियां लगी, एक लफ्ज तक ना निकला। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, गूंगा बना रहा। माओ बहनों बेटियों के सर से दुपट्टे खींचे गए, तब भी कुछ ना बोला। पिशावर के अंदर हजारों पश्तूनों के घरों पर पुलिस ने छापा मारा, बेशर्म एक मुजम्मती बयान तक जारी ना कर सका। ये कहाँ लिखा है कि अगर जात का अफरीदी है तो गैरतमंद ही होगा, वरना यहाँ तो अल्लाह माफ करे लोग सैयद अपने नाम के साथ लगाकर भी लोग तमाम हुदूद पार कर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ अरशद नदीम ही ऐसा बंदा है जिससे कोई पैसे मांगे तो वो ये नहीं कह सकता यार आजकल हाथ तंग है, मगर इसे लाइव टिकटॉक पर बैठे देखकर यकीन आ गया है कि इंसान के बारे में दुरुस्त कहा गया है कि अगर उसे सोने का एक पहाड़ दे दिया जाए तो वो दूसरे सोने के पहाड़ की तमन्ना करेगा। ये भी अपने चैनल से लाइव बैठा है कि लोग तरस खाकर मजीद चंद डॉलर इसके अकाउंट में डाल दें। वैसे इसे शाहिद अफरीदी की संगत में बैठा देखकर अंदाजा हो रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अरशद नदीम को तो हमने खान के मुकाबिल लेजेंड बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की बरसात कर दी, मगर अपने पिछले लेजेंड को आज तक इज्जत नहीं दे पाए। इसे कहते हैं अग्गा दौड़ते पीछा छोड़। ओलंपियन अरशद नदीम को बिला शोबा इस वक्त इज्जत मिल रही, जिसका वो हकदार भी है, और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों को इससे भी बढ़कर इज्जत इनामो अकराम से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन हमें पहले ओलंपियन जो हालात से तंग हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए नाम रोशन किए, वो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने गुर्दे बेच रहे हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए। हमें मजीद ओलंपियन पैदा करने हैं, लेकिन पहले जो माजी में ओलंपियन रहे हैं उनकी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी होना चाहिए। जहाँ करोड़ों रुपए नए ओलंपियन को दिए जा रहे, कुछ बूलो हुओं को भी दे देना चाहिए। कुछ खुदा तरसी माजी के ओलंपियन पर भी कर लें, वो भी इसी मुल्क के लिए जीत का तमगा सजा कर आए थे। सदका जारिया उन ओलंपियन के लिए भी होना चाहिए। अरशद नदीम को जो इज्जत मिली, इससे लाखों नौजवान जरूर इंस्पायर होंगे, लेकिन माजी के ओलंपियन जिस कसम पुरसी की हालत में हैं, उनको देखकर लाखों नहीं तो हजारों नौजवानों को मायूसी जरूर होगी कि ये कौम हर चढ़ते सूरज की पूजा करती है और पिछलों को भूल जाती है। हमें अपने माजी के हीरोज की भी कदर करनी है। कुछ लोगों को हम जरूरत से ज्यादा सर चढ़ा लेते हैं, उन्हें उनकी हद में रखना चाहिए। हमारे टैक्स के पैसे उतने ही लुटाए जाएं जितने ये काबिल हैं, और कौम की दुआओं से जीत कर वापस आते हैं तो कौम का शुक्रगुजार होना चाहिए। उल्टा ये लोगों के साथ अकड़ते रहते हैं। कौन सा क्रिकेटर बदतमीज नहीं, इनको जरूरत से ज्यादा अहमियत मिलती है तो इनका दिमाग आसमान पे रहता है। कौम को चाहिए कि इनको उतनी ही अहमियत दें जितनी इनका हक बनता है। क्रिकेटर्स को भी अब नॉर्मल सतह पर उतार देना चाहिए, क्योंकि इन्हें इनकी औकात से बहुत ज्यादा इज्जत और इनामो अकराम मिल जाए तो ये कौम को बुरी तरह मायूस कर देते हैं। शाहिद अफरीदी को देख लें, इसको अवाम ने कितना भी नवाजा, वो आज भी पैसे बनाने के चक्कर में भिखारी बना हुआ टिकटॉक लाइव पर बैठा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।